हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं करण वर्मा और आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेल वॉल। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन, फिर ऑस्मोसिस हम जाने। आज का जो टॉपिक है सेल वॉल सबसे अहम और आस्ते आस्ते जो है बहुत इंटरेस्टिंग बनते चला जाएगा ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में बहुत आसानी हो। आई एम ट्राइंग टू कैप्चर ईच एंड एवरी बुक अवेलेबल इन द मार्केट। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जो भी पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ नोट्स को आप उतारते जाएं और एक कॉपी बना ले प्लीज़। और हाँ, वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स को लिखें और भी पॉइंट इसमें ऐड होते चले जाएंगे। तो सबसे पहला अगर सेल वॉल की बात आती है तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल वॉल देन। हमने सेल मेम्ब्रेन की बात करी तो एक बात मैं सबसे पहले क्लियर आउट कर दूं कि सेल वॉल कभी भी एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। आर यू कन्फर्म्ड? सेल वॉल कभी भी एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किस में? तो प्लांट सेल में और कुछ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, फंगस, इन सारी चीज़ों में पाई जाएंगी। और सभी जगह जगह पे ये जो सेल वॉल की फॉर्मेशंस है वो हो सकता है कि डिफरेंट चीज़ों से हो। कहीं सेलुलोज की होगी तो कहीं काइटिन की होगी। एंड हाँ, ये क्लास 9 के हम लोग जब लास्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे होंगे डाइवर्सिटी, उसमें ये टॉपिक है। तो खैर आगे हम लोग इसमें बढ़ेंगे टॉपिक पे। तो हमने जब सेल वॉल की बात करी तो जब वॉल की बात आ रही है तो वॉल आपको क्या करेगा? सबसे पहला वॉल हमारे घर को शेप देता है और साथ साथ में एक अच्छा प्रोटेक्शन देता है। तो इट गिव्स शेप एंड प्रोटेक्शन टू द होल सेल। साथ साथ में जब बात आती है कि सेल वॉल बाहर है चूंकि, तो ये क्या करता है? तो खैर हम इन सारे पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इट इज फाउंड इन प्लांट सेल सम बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटिस्ट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये इन सारे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे। और साथ साथ में इनके अलावा मैं एक बात फिर से बता दे रहा हूं कि कभी भी एनिमल सेल में नहीं पाए जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इज अ नॉन लिविंग, रिजिड, सेमी ट्रांसपेरेंट, परमिएबल एंड स्लाइटली इलास्टिक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। यस, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहता है। दैट मीन्स व्हाट? इफ इट इज अ नॉर्मल सेल, तो सेल की बातें जब आ रही है तो ये अगर हमारा सेल मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर और एक मेम्ब्रेन रहेगा जिसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप प्रोकैरियोटिक सेल वाली जो फिगर है उसे देख ले और जो प्लांट सेल की फिगर है उसे देख ले। आई होप क्लियर आउट हो जाएगा। और इन दोनों फिगर्स को आप यूकैरियोटिक सेल के साथ कंपेयर कर ले तो यूकैरियोटिक सेल में आपको सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, लेकिन उन दोनों में आपको सबसे बाहर सेल वॉल दिखेगा, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन दिखेगा। आई होप इट इज क्लियर आउट। उसके बाद हमने आपको क्या बोला कि ये जो आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लाई करता ही है, लेकिन साथ साथ में इट इज अ नॉन लिविंग कंटेंट। ये जो नॉन लिविंग मेम्ब्रेन हो रहा है इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये लिविंग रहेगा तो जाहिर सी बात है या तो ये सेमी परमिएबल रहेगा या तो इसमें कोई परमिएबिलिटी वाली कंटेंट होंगी। लेकिन ये नॉन लिविंग होने के कारण कोई भी चीज़ इसमें आसानी से एंटर कर सकता है, कोई भी चीज़ से आसानी बाहर से इसे बाहर जा सकता है। बस ये करता क्या है? ये सेल को ड्राई होने से बचाता है। सेल को बाहर अलग तरह के फंगस ना इस पे कैच करे, अलग तरह के बैक्टीरिया इस पे अटैक ना करे, इन सारी चीज़ों से बचाता है। तो खैर आगे हम लोग समझेंगे नॉन लिविंग होने का फायदा। रिजिड होने का फायदा क्या है? चूंकि सबसे बाहर सेल वॉल है तो ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड होना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे के पूरे सेल मेम्ब्रेन को और साथ साथ में उसके साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हर चीज़ को प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। इसके बाद हमारा सेमी ट्रांसपेरेंट कंटेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमी ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट की बात होती है तो मतलब क्या? पूरा का पूरा पारदर्शी। लेकिन जब हम बात करते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब क्या? ये धुंधला टाइप कंटेंट होगा। मीन्स व्हाट? नॉट काइंड ऑफ कंप्लीट सेमी ट्रांसपेरेंट, नॉट काइंड ऑफ कंप्लीट ट्रांसपेरेंट बट अ विजिबिलिटी विल बी देयर। उसके बाद आ जाती है परमिएबल। परमिएबल की बात हमने अगर करी है तो यहाँ पर बस यही होगा कि आसानी से कुछ भी चीज़ें इसमें आ सकते हैं, कोई भी चीज़ इससे बाहर जा सकता है। और उसके बाद एंड स्लाइटली इलास्टिक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, और साथ साथ में ये थोड़ा सा इलास्टिक और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी है। थर्ड पॉइंट में हम लोग आते हैं कि इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल एंड प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ सेल्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेसिकेशन? डेसिकेशन का मतलब होता है ड्राई अप। मतलब क्या? ये सेल को ड्राई होने से बचाता है। और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रही होती है एनवायरनमेंट में तो ज़्यादा एक्सोस्मोसिस ना हो, उससे भी सेल को ये बचाता है। मीन्स लॉस ऑफ वाटर से सेल को बचाएगा, ड्राई होने से बचाएगा। उसके बाद इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब देखिए, सेल्यूलोज का बना रहने के कारण ये इतना ज़्यादा जटिल होता है कि इसे ईजिली कोई भी ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखिएगा जो एनिमल्स की, जैसे कि काऊ की जो इंटेस्टाइन होती है स्मॉल वाली, वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है कंपेयर टू द ह्यूमन और दोज ऑर्गेनिज्म हु इट्स फ्लैश। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि सेल्यूलोज को ईजिली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है और हम लोग सेल्यूलोज को ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसी पे एक एग्जाम्पल रहता है नॉर्मल डॉग्स के। आप देखोगे जो डॉग्स हैं वो कभी कभी वॉमिट करने के लिए घास खाते हैं।
या फिर अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो घास खाते हैं और घास खाने के बाद चूंकि उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो फिर वो वमिट कर देते हैं। तो जो कोई इस तरह का कंटेंट उन्होंने खाया होगा जो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, वो क्या होता है, वमिट आउट हो जाता है और उसके बाद वो फिट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सेलुलोज को हम इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं कंपेयर टू फ्लैश। हम मीट को लाइक दैट व्हाट फ्लैश को बहुत इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए कोई भी खाना जो भी प्लांट के बने हुए हैं कंटेंट हैं, उन्हें बॉयल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसके बाद ही हम उसे खा सकते हैं ताकि उसे हम इजीली डाइजेस्ट कर पाएँ। इसके बाद हमारा पॉइंट है क्या, ये जो सेलुलोज की हमने बात करी है तो हमने यहाँ पर लिखा है इट्स अ 5' पॉलीसैकेराइड। तो ये जो पॉलीसैकेराइड ये है क्या, मतलब सेलुलोज जो है पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है। तो पॉलीसैकेराइड क्या है गाइस, तो पॉलीसैकेराइड इज नथिंग जस्ट अ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, तो एक कार्बोहाइड्रेट काइंड ऑफ कंटेंट है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे पेक्टीन्स हो गए या फिर हेमीसेल्यूलोस हो गए, तो जिससे हमारा सेलुलोज बना होता है। आई होप ये क्लियर आउट रहेगा गाइस। पर तो खैर इन पॉइंट्स को हम लोग देखते चलेंगे और हाँ ज़रूर से ज़रूर आप इन सारे पॉइंट्स को अपने कॉपी में लिखें। सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस जो कि आपके इंट्रोडक्शन में आ जाता है, लेकिन फिर भी आपको फंक्शंस और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अलग रखना है। तो खैर वीडियो को पॉज करिएगा और थोड़ा इन सारे पॉइंट्स को लिखिएगा। दीज आर द बेसिक नेसेसरी पॉइंट्स। सो हम लोग इसको समझेंगे। The cell wall is hard and rigid, therefore provides mechanical support and strength to the cell. What do you understand by this? चूंकि ये जो सेल वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो ये एक मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है। ये कैसा सपोर्ट है, देखिए सबसे पहला बात कि अगर सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा टफ है तो टफ होने के कारण, ये टफ अगर है तो ये क्या होता है कि जितने भी वाटर को एंटर करना है तो वाटर तो एंटर उसमें करेंगे और सेल को टर्जिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टर्जिड। लेकिन कभी भी सेल एक्सपैंड करके फटेगा नहीं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है एंडोस्मोसिस होने के कारण और फट गया, इट विल नेवर हैपन। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जो सेल है उसके बाहर सेल वॉल है, परमेबल है, लेकिन वो काफ़ी रिजिड होने के कारण सेल के एक्सपेंशन को होने नहीं देता और ना ही फटने देता है। तो साथ साथ में एक सेल की शेप को भी वो मेंटेन रखता है। दूसरा हमारा पॉइंट है क्या कि इट प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन एंड इंटरनल ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेल। हाँ, तो ये क्या करेगा, इंटरनल जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं उनको कहीं ना कहीं एक सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और सेप भी मेंटेन रखेगा। तीसरा पॉइंट हमारा था रिजिड सेल वॉल परमिट सेल टू बिकम टर्जिड। यही बात हमें भी बता रहे थे कि रिजिड सेल वॉल जो है परमिट करता है सेल को बिकम टर्जिड करने के लिए। यही पॉइंट अभी बोल रहे थे कि जो रिजिड सेल वॉल है वो सेल को क्या करता है, टर्जिड बनने में मदद करता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्जिड देन? टर्जिड का मतलब ये होता है फिल्ड विथ वाटर। मीन्स व्हाट, ये अगर रिजिड सेल वॉल नहीं रहता तो मान लेते कि अगर सेल में वाटर जा रहा है और ये सेल वॉल अगर नहीं रहता तो ऑब्वियस बात है सारे के सारे एरिया में फिल्ड होने के बाद ये एक्सपैंड करके फट जाता सेल। लेकिन चूंकि सेल वॉल प्रेजेंट है तो कभी भी सेल एक्सपैंड करके फटेगा नहीं। इससे क्या होता है कि सेल टर्जिड भी रहता है और फटता भी नहीं है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे क्या रहता है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल अगेंस्ट पैथोजेंस एंड अनफेवरेबल कंडीशन। ये क्या करेगा, ये सेल को पैथोजेन से भी बचाएगा ताकि कोई बैक्टीरिया जाके उस पर बैठ ना जाए और उसे खराब ना कर दे। और साथ साथ में ये क्या करेगा, पैथोजेंस एंड अनफेवरेबल कंडीशन से भी इसे बचाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या गाइस, एक्सेस हीट होने के कारण ज़्यादा वाटर जो है वो लॉस ना हो, या फिर एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होने के कारण जो है वो ज़्यादा सेल श्रिंक ना हो, या फिर प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर होने के कारण सेल जो है ज़्यादा स्वॉलो ना हो। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। आई होप ये क्लियर आउट है। एंड हाँ, सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, एक बार गो थ्रू करिएगा एंड जो समझ ना आए डोंट वरी, वी आर हियर टू सॉल्व इट। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक द वीडियो। थैंक यू क्लास।